आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। लेटर पे से हमारे पास ले आते बोले माता जी इनका समाधि मरण करा दो। हमने के हो गया मरण तो पहले, क्योंकि जो संकलेश जीवन भर करेगा उसका समाधि मरण कहाँ से हो जाएगा।
जीवन भर फूलों की तरह जियो, क्योंकि कहते हैं जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोए क्यों, और जिस पल में हम व्रत हो सकते हैं उस पल में विस्मोए क्यों। क्यों क्यों विस्मोए? आप किसी से प्यार से कह सकते हैं घर में माँ जी खाना बन गया, आप लगा दूं क्या? लेकिन आप उलझ के कहते जा दादी से कह दे खाना बन गया, यही काम करते रहूंगी क्या? लो एक, क्योंकि माचिस की तिल्लियां तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए किसी ने आरती के दीप जलाए। एक भिखारी आया तो बहू ने देखा सास बहुत कंजड़ है, कुछ भी नहीं देती है। तो उसने कहा आप गलत आ गए, आप गलत आ गए, आप चले जाइए, हमारी सास कुछ नहीं देगी। उसने कहा मत देने दो। बोले आपको गालियां देगी, बोले कुछ तो देगी ना, देने दो, देने के लिए मैं आया हूँ कि देने का संस्कार पड़े। उसने कहा अम्मा जी से कि अम्मा जी कुछ खाने को दे दो। वो बोली नहीं है। बोली कुछ पैसे दे दो। बोले कुछ नहीं है। तो उसने कहा कुछ कपड़े उपड़े दे दो। बोले कुछ नहीं है। तो उसने कहा कुछ नहीं है तो कुछ तो दे दो। सास ने एक पोंछा, समझ गए, पोता बोलते हैं जिसको, वो पोता घर में पड़ा हुआ था, पोछा लगाने के कपड़े को पोता बोलते हैं, उसने फेंक के दिया। बहू को बड़ा दुख हुआ कि अरे फकीर को मेरी सास किसी ने कुटला है, कम से कम नहीं देती तो फेंक के पोता तो नहीं मारती। और फकीर ने आशीर्वाद दिया, अम्मा तूने मुझे पोता दिया है, परमात्मा तुझे पोता दे दे। आप समझ गए? तुझने तूने मुझे पोता दिया है, परमात्मा तू इसको पोता दे देना। और शाम को गया और नदी पर अच्छे से कपड़ा धोया, कहीं से थोड़ा तेल मिल गया, उसकी आरती के दीपक बनाए और आरती करने लगा। आप समझ गए? हमारे अंदर है, हम उसे कोसते रहेंगे। कोई एक बार गलती करता, हम उस गलती को कितनी बार दोहराते हैं। कोई एक दिन गाली देगा, हम 10 दिन 15 दिन महीना भर तक उसको ऐसे रखते हैं जैसे तिजोरी में हीरा रखा हो। और फिर रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। फिर रोज पढ़ते पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वो मन किया। यहाँ से शास्त्र सुनकर जाओगे, एक शब्द याद नहीं होगा, किसी की निंदा चुगली सुन लेना। यहाँ से सुनकर जाओगे, किसी को वायरल नहीं करोगे। लेकिन यदि कोई शिकायत सुन लो, किसी की लड़की ने कुछ गलत कर दिया, किसी का बेटा चोर हो गया, डकैत हो गया, आतंकी हो गया, सच बताना कितने जल्दी वायरल कर दोगे? किसी की 2 रुपए की चोरी शाम तक 2 लाख की कर देते हो। और हमें आदत ही गलत चीजों से प्यार हो गया। देखना बीमारी में हम लोग सबको गलत आदत पड़ गई है। जब तक पत्नी बीमार नहीं हो तब तक पति पूछता ही नहीं, जब तक बच्चा रोए नहीं तब तक माँ पूछती नहीं उसको। तो बच्चे को भी रोने की आदत पड़ गई। पत्नी वैसे ठीक ठाक रह रही होगी घर में, पति आएगा तो सिर बांध लेगी, क्योंकि वो पूछेगा ही तो। और फिर कहते हैं कि हो नहीं कृतज्ञ कभी। अरे यार, बच्चों को कभी भी रोने पर, चीखने पर, जिद करने पर उन्हें मत दो, उन्हें प्रोत्साहन मत दो। उन्हें बोलो चुप होगा तब तेरे से बात करूं, चुप होगा तब दिलाऊंगी। पत्नी भी खुश हो तो कहो अच्छा लग रहा है, तुम खुश हो, बताओ क्या चाहिए। एक व्यक्ति तो इतना कृपण था, वो एकदम ऐसे खड़ा रहता था जैसे कि मायूस हो। हमने कहा भैया कोई घाटा पड़ गया? बोले नहीं आप नहीं समझते। हमने कहा बताओ। तो बोले जब यदि थोड़ा मुस्कुराऊंगा तो पत्नी को चीज की फरमाइश कर देगी, इसलिए मैं मुस्कुराता ही नहीं। कि बच्चों से प्यार क्यों नहीं करते हो? बोले बच्चे भी जेब में हाथ डालने लगते जरा सा प्यार से बोले तो। हमने की हद हो गई, तू कमा काय को रहा जब पत्नी और बच्चों को नहीं खिला पा रहे तो। ध्यान रखना, हम लोग बच्चों को हमेशा गलत शिक्षा देते हैं। शुरू से अहंकार सिखाते हैं, ईर्ष्या सिखाते हैं। क्यों हम कभी भी ऐसी भावना क्यों नहीं बनते हम परमात्मा जैसे हो जाएं? किसी की बड़ी गाड़ी देखकर तुम्हारे दिल पर सांप लौटते हैं, किस दिन हमें ऐसी गाड़ी मिल जाए, किस दिन ऐसी कोठी मिल जाए। सच बताना, कोठी आदि ईमानदारी से बन पाती है क्या आज के समय में?
और मैं 2 नंबर के लिए मना नहीं करती हूँ। सरकार आजकल खुद ही गवर्नमेंट 2 नंबर का काम सिखाती है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं, मानव कत्ल खाने को ले होते हैं। मुर्गी पालन के बोर्ड लगे रहते हैं, वो पालने के लिए नहीं, मारने के लिए पलवाते हैं। सोच कर देखना, हमारे आज आज आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, वरना कृषि में भी कितनी ज्यादा आज जो इतने कैंसर हो रहे हैं, वो सब हमारी खाद का परिणाम। आप किसी दिन प्रैक्टिकल करके देखना हो, देख लेना, गोबर में केचुए को रखना, मरेगा नहीं, चलता रहेगा पूरे दिन के आप जितनी देर रखोगे, एक केचुआ 3 दिन के अंदर 35 किलो मट्टी को उर्वरा बना देता है, और इस पर खाद डालना, तुरंत मर जाएगा। अब वो केचुआ तुरंत मर जाएगा, बड़ा केचुआ थोड़े 10-20 साल बाद मर जाएगा। मरेगा तो है ही, क्योंकि पहले कोई आता था तो हम बोलते थे भोजन जीमो, अच्छे से रसोई थी पहले। अब क्या हो गया, किचन हो गई, जहाँ किच किच होती रहे वो किचन, जहाँ 4 चीजें शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, वो चौका है। आजकल चौका लगाना पड़ता है, और हम लोग देखने वाले भी इतना बवंडर मचा देते हैं, जब तक 100-200 बर्तन नहीं हो तब तक तो चौका ही नहीं लगता है। जा करिए और पूछते तुमने ये नहीं बनाया, ये लेती हैं, अरे पागल हो। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब पढ़ते हो पूजन में, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए तो करो प्रकट। क्या लिखा है कि जो घर में बना हो, यानी एक दाल सब्जी यदि रोज खाते हो तो 2 सब्जियां बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों इतनी फल की थालियां, फिर मेवा की थालियां, हम कोई राक्षस हैं जो इतना खाएंगे। आप कहोगे दिखाना तो पड़ती है, लोग क्या कहेंगे, होंगे ये दिखाने के चक्कर में तो दुनिया बिगड़ गई। आज हर काम तुम पढ़ते हो पूजा में सहज शुद्ध स्वाभाविकता से, क्योंकि पहले सादगी थी, बंदगी थी, वही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहां है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? पहले बैठ कर खाते थे तो पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खाते हो। कोई आता है तो बोलते नाश्ता लाओ, नाश्ता। हमने कि नाश हो जाए इसकी आज तक, अब दोबारा तुम्हारे घर पे क्या आएगा? वो कि पहले कोई आता था तो जय जिनेंद्र करते थे, हिंदू होता था तो राम राम करते थे, मुसलमान होता था तो सलाम वाले हुकुम सलाम करते थे। लेकिन आजकल कोई आ जा बोले हेलो, हमने कहे हला काय को रहा, बैठने तो दे बेचारे को। और हलाते भी हेलो भी ऐसे करते जैसे पहलवानी का इरादा हो कि आ जा मैदान में। तो ध्यान रखना, हम फिर से अपनी भारतीय संस्कृति अपनाएंगे। हम पूर्व के लोग हैं, दुनिया के हर संत हो, फकीर हो, सब भारत में पैदा होते हैं। भारत कंकड़ को पैदा नहीं करती, शंकर को पैदा करती है। आप सब भी अपनी आंखों को, अंदर की आंखें खोलो, बाहर की आंखों से कुछ नहीं होता है। एक आदमी की आंखों में दिक्कत थी, दिखना बंद हो गया, डॉक्टर ने कहा कि तुम अपनी आंखों का इलाज करा लो। उसने कहा क्या जरूरत है मुझे आंखों का इलाज कराने की? हमारे घर में 65-70 आंखें हैं, 70 आंखें हैं। हमारे 8 बेटे हैं, 8 बहुएं हैं, 4 बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, इतने सारे लोग हैं। हमें क्या 2 आंखें नहीं हुई तो क्या हुआ? एक दिन घर में आग लग गई, सब आंखों वाले निकल के भाग गए, भूल गए कि बाबूजी हैं, और इतनी तेज आग लगी कि बाबूजी जल कर मर गए। कितने पछताए होंगे कि सबकी आंखें अपने आंखों के काम नहीं आती हैं। जब आपत्ति पड़ती है तो अपनी आंखें ही काम आती हैं। आप सब भी ध्यान रखिए, हमारी मौत से बड़ी आपत्ति कोई नहीं होती है, और मौत से बड़ी संपत्ति भी कोई नहीं होती है। त्यागी मरता है तो निर्वाण पैदा कर जाता है, और रागी मरता है तो संसान पैदा कर जाता है। त्यागी मरता है तो महा महोत्सव पंच कल्याणक में आपका निर्वाण कल्याणक हो जाता है, और रागी मरता है तो शमशान जाता है। त्यागी मरता है, निर्वाण जाता है। रागी की मौत मातम हो जाती है, और त्यागी की मौत महोत्सव हो जाती है। रागी की गर्दन कहती है तुम भी मेरे पीछे पीछे मत आना, और त्यागी की गर्दन कहती है तुम मेरे जैसा काम करके जाना। तो ध्यान रखना, अपने जीवन में हम चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है।
जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। ऑटो पर यदि मुस्कान हो, ऑटो पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक तुमने परिंदों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। ध्यान रखना, भगवान कहीं ऊपर से उतर के हमें लेने नहीं आएगा। पत्थर आप कहोगे यहाँ पानी नहीं है, यहाँ खोदो पानी मिलेगा। हमारे अहंकार की चट्टानें हटेंगी, मान का मलबा हटेगा, मायाचारी की परतें हटेंगी, तो हमारे अंदर भी वही परमात्मा के स्रोत हैं। आप सब परमात्मा की शक्ति लिए बैठे हो, सिर्फ अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा सा अंतर करो। जहाँ रह रहे हो वहीं आनंद से रहो। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। किसी से गिले शिकवे की याद मत रखो। गंदगी को भी क्या याद रखना, घर में कोई कचरा डाल जाए तो आप कहते हो कैसा बेवकूफ आके घर गंदा कर गया, और दिमाग में गंदा कर जाए कोई तो उसे नाश्ता और कराते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं घर में आकर, आजकल इतना दिखावा बढ़ गया है कि कोई आएगा तो इतनी पूरी प्लेटें की प्लेटें लगा देते हो, और फिर बोलते हैं लीजिए लीजिए, वो भी कहते नहीं नहीं लेके आए, खाना खा के आए। फिर आप कहते हो नहीं थोड़ा सा लो, उनका पूरा मत ले लेना, इतना महंगा लगा वो, नहीं तो पूरा साफ कर। एक आध पीस तो लो, एक आध पीस तो लो, इसका मतलब पूरा मत खा लेना। क्योंकि पहले पेट भर खिलाते थे, अब प्लेट भर खिला रहे हैं। अब वही जिंदगी में आज सच बताना कोई आ जाए तो कितनी आफत आ जाती है। क्योंकि 2 घंटे उसके साथ बेकार करो, फिर 2000 रुपये का खर्चा करो। अरे पुण्य बंद करो, पुण्य बंद चाचा जी की तरह है। जब आता है तो घर में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फल फूल ले आता है, और घर की दाल रोटी खाकर जाता है, और जाए तो घर के कुछ काम भी निपटा जाता है, और जाते टाइम बच्चों को 10-20 रुपया भी दे जाता है। और पाप जीजा जी की तरह है, दिखावा जीजा जी की तरह है। आए तो इतना तैयारी करो, फिर उन्हें बढ़िया पकवान खिलाओ, जाए तो विदाई और तो ध्यान रखना, आप सब अपने जीजा जी की तरह नहीं, चाचा जी की तरह जीना सीखो। हम सहज शुद्ध साविक तो पढ़ते हैं, कोई घर में आए तो बैठो उसके पास, फिर वो नौकर को खाना लगाना, फिर इशारा करो। एक आदमी ससुराल गया, तो पहली बार गया तो ससुराल, उसकी पत्नी ने बड़ी तारीफ कर रखी थी कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तो मूर्खानंद था। गया तो बड़ी बड़ी पूरी ठूस ठूस के खा रहा था, एक ही पूरी एक ही बार में खा रहा था। तो पत्नी ने धीरे से इशारा करा कि एक के दो करो, तो पत्नी ने इशारा किया दो, वो दो दो ठूस ठूस के खाने लगा। उसने कहा, पत्नी कह रही कि एक क्या खा रहे हो, ताकि वो दो दो सूटो। तो पत्नी ने करम ठोक लिए। तो उसने सोचा कि पत्नी कह रही है पूजा की पुड़ियां इन्हें सिर पे लगा लगा के खाओ। तो सहेलियां बोली, दीदी तुमने जैसा बताया तो वैसे ही निकले जीजस। आप भी ध्यान रखना, हम लोग भी आए थे, थोड़ा कहते हैं मिल कर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। हमें पूड़ियों की तरह जीवन की सांसें मिली थी, तोड़ तोड़ के सबको मिल बांट के खाना थी, लेकिन हम पूजने तो लगे, लेकिन मूर्खानंद वाला काम करने लगे। तो आप सब भी जिंदगी को पूज्य बनाएं। बोलिए आदिनाथ भगवान की। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम, आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्य का